नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जेके फ्री जॉब अलर्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली के लिए चाहिए। जब भी आप इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट रैली के लिए जाएं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली के लिए चाहिए। तो इससे पहले कि ये जानकारी आपको दें, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कमेंट्स हैं या सवाल हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सवाल है कि जो रिक्रूटमेंट रैलीज़ पोस्टपोन हुई हैं, क्या उनके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होगी या नहीं। तो ये इंडियन आर्मी पर डिपेंड है कि वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन करते हैं या नहीं। तो ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो जो रैलीज़ अभी पोस्टपोन हुई हैं, तो जिन उम्मीदवारों ने इन रैलीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन या अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, तो क्या उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा 2021 में या जब भी ये रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगी। तो नहीं, जिन उम्मीदवारों ने अभी रजिस्ट्रेशन कर दी है, अप्लाई कर दिया है, तो दोबारा से उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वही उनकी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट करवाया है पहले से, वही वैलिड रहेगा। अब रही बात, तीसरा जो सवाल है कि क्या एज लिमिट जो है, कुछ उम्मीदवारों की 2021 में जो है वो एज जो है वो पूरी होने वाली 21 वर्ष कांस्टेबल जीडी के लिए। तो क्या उनकी ये एज जो है वो वैलिड रहेगी या नहीं, या उनको इस रिक्रूटमेंट रैली से निकाल दिया जाएगा। तो नहीं, वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रैली के लिए अभी से आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है अभी, हो सकता है कि उनको चांस ना मिले, लेकिन जिन्होंने अभी अप्लाई कर दिया है इन रिक्रूटमेंट रैलीज़ के लिए, तो उनको चांस मिलने वाला है जब भी ये रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगी, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड रहेगी जब भी ये रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगी। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। तो अभी जैसे JNK में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कुछ फेरबदल हुआ है, डोमिसाइल लॉ जो है वो पूरी तरह से लागू हो चुका है। तो अब JNK जहाँ यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले जब भी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो स्टेट सब्जेक्ट जो है उस पर आकर बात रुक जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैली के लिए जब जाते हैं तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उनको वहाँ से मायूस होकर लौटना पड़ता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट अब नहीं रहा है स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में। अब क्योंकि स्टेट नहीं रही है तो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो क्या अब स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, तो हम यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अब स्टेट सब्जेक्ट की जगह जो डॉक्यूमेंट यूज़ होने वाला है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जब भी इसके लिए बनवाने की प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। मे भी बन रहे होंगे आप, जब भी लॉकडाउन जो है खुलता है तो आप अपनी नज़दीक की तहसील या SDM के दफ्तर में जाकर आप पता कर इसके लिए इंफॉर्मेशन ले सकते, कंफर्म कर सकते हैं कि ये अभी बनने शुरू हुए हैं या नहीं। तो अब स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, अब उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो भर्ती से पहले बनवा सकते हैं। तो ये आपका जवाब जो है, काफ़ी सारे कमेंट्स इस पर आ रहे, तो आपके कमेंट्स का जवाब हमने देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब रिक्रूटमेंट रैली के लिए ज़रूरी हो गया है। तो स्टेट सब्जेक्ट आउट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अब आपके डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी हो जाएगा। तो ये थी स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी। अब इनके साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रिक्रूटमेंट रैली में जाने के लिए,
तो वो कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब भी आप रैली के लिए जाएं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके 2 फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ जो हैं वो आपको अटेस्टेड चाहिए। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड जो कि आपका गेट पास होगा, आपका प्रूफ होगा कि आपने अप्लाई किया है इस रैली के लिए। एडमिशन कार्ड जो है आपको गेट पास जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो एडमिट कार्ड जो है वो अच्छी तरह से प्रिंटेड होना चाहिए, उस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो जब भी आप रैली के लिए जाएं तो सबसे पहले एडमिट कार्ड को ज़रूर प्रिंट करवाएं। उसके बाद 20 कॉपीज़ होनी चाहिए, अनअटेस्टेड होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो आपके पास 20 होने चाहिए और इन्हें अटेस्टेड नहीं किया होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है दोस्तों एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होते हैं, अब जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास और उसके साथ फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ भी होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो ये अदर बोर्ड्स के लिए जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का होता है, NIOS का सर्टिफिकेट होता है, तो उसके साथ आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो माना जाएगा वैलिड। तो कैंडिडेट्स के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है जैसे कि ओपन स्कूल वगैरह का, या जिन्होंने JK बोर्ड से किया जाए, किसी भी बोर्ड से, ऑल इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया भर्ती रैली में भी काम आएंगे। तो अभी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल कॉपी जो है, अगर आपने ओपन स्कूल से की है ये मैट्रिक पास, तो आपको उस सर्टिफिकेट पे जो है वो BEO यानी DEO के साइन होने चाहिए। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप ओपन स्कूल से सर्टिफिकेट ले रहे हैं मैट्रिक का, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जैसे कि हाल ही में लद्दाख के लिए, लद्दाख यूनियन टेरेटरी में भर्ती रैली के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, जहाँ श्रीनगर बांडीपुरा में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जिक्र था, ना कि स्टेट सब्जेक्ट का। तो जहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उस पर आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और ये तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया होना चाहिए, या जो भी अथॉरिटी जिसके द्वारा आपको गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है कि आपको इससे बनवाना है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप बनवा सकते हैं। पहले नंबर पे तो तहसील से ही बनता है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आगे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत ज़रूरी होना, ये भी तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया होना चाहिए। आगे आपके रिलीजन सर्टिफिकेट है, ये भी तहसीलदार जहाँ SDM द्वारा इशू किया होना चाहिए। उसके बाद स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट है जो स्कूल से आता है। करैक्टर सर्टिफिकेट है जो कि सरपंच जहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होना चाहिए। और लास्ट में है अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये भी आपके सरपंच द्वारा, आपके विलेज के जो सरपंच हैं उनके द्वारा इशू किया होना चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने के लिए ज़रूरी होंगे। तो जब भी ये रिक्रूटमेंट रैलीज होंगी तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑल इंडिया लेवल पर वैलिड हैं। तो जहाँ जहाँ से भी आपने रिक्रूटमेंट रैली देखनी है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। तो JNK के लिए अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट की जगह लगेगा। तो उम्मीद है कि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।